नमस्कार बच्चों, आपका आर के कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम रसखान द्वारा रचित सवैया पढ़ेंगे। मानुष हों तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित सवैये से लिया गया है। प्रसंग: प्रस्तुत सवैये में रसखान जी अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के समीप प्रत्येक जन्मों में रहना चाहते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि व्याख्या: रसखान जी अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज और गोकुल गांव में ग्वालों के बीच निवास करूं। यदि पशु बनूं तो मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं नित्य प्रति नंद बाबा की गायों के बीच में चरा करूं। यदि मैं पत्थर ही बनूं तो उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र द्वारा भयंकर वर्षा करने पर श्री कृष्ण ने छाता बनाकर अपने हाथ पर उठा लिया। और यदि मैं पक्षी बनूं तो वह पक्षी बनूं कि यमुना नदी के किनारे अन्य पक्षियों के साथ मिलकर कदम्ब के वृक्ष की डाल पर निवास किया करूं। काव्य सौंदर्य: कृष्ण भक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा: ब्रज, शैली मुक्तक, छंद सवैया, रस भक्ति रस, अलंकार अनुप्रास। दूसरा सवैया है: आज गई होती भोर ही हाँ, रस खान रही वह नंद के भव नहीं। वाह को जियो जुग लाख करोड़ो, जसोमति को सुख जाति कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भाँहे बनाए बनाए ढिठौ नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित सवैये से लिया गया है। प्रसंग: प्रस्तुत सवैये में एक गोपिका नंद जी के घर जाकर श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखकर घर लौटती है और उसी का वर्णन अपनी सखी से कर रही है। व्याख्या: हे सखी, मैं आज प्रातःकाल नंद बाबा जी के घर गई थी। वहाँ जाकर के मैं पूर्ण रूप से प्रेम रस में डूब गई थी। नंद जी का वह लाल लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे, यही मेरी कामना है। यशोदा ऐसे लाल को पाकर अत्यंत ही खुशी हैं। उन्हें जो सुख प्राप्त हो रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यशोदा ने बच्चे को तेल उपटन लगाया, आँखों में काजल लगाया और फिर भौहों को संवारकर ऊपर एक काला ढिठौना भी बना दिया ताकि उसे किसी की नज़र न लगे। यशोदा अपने लाल के गले में कंठहार डालकर तथा उसे ही देख देख कर अपने को न्यौछावर कर रही हैं और बच्चे को पुचकार रही हैं। काव्य सौंदर्य: भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद सवैया, रस वात्सल्य, अलंकार अनुप्रास। अगला है: धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। वा छवि को रस खाने बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। काग के भाग बड़े सजने, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित सवैये से लिया गया है। प्रसंग: प्रस्तुत सवैये में
रसखान जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या। एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण धूल में भरे हुए अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उनके सिर पर अत्यधिक सुंदर चोटी बनी हुई है। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है। उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। हे सखी, उस कौवे के भाग्य की कितनी सराहना की जाए जो श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी छीन करके भाग गया है। काव्य सौंदर्य। भाषा ब्रज, छंद सवैया, रस भक्ति रस, अलंकार अनुप्रास अलंकार। अगला है जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराय गयो है। मोहन तानन गोधन गावत, बेनु बजाय रिझाय गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो कै, रस खान हिये में समाय गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाय गई हैं। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित सवैये से लिया गया है। प्रसंग। इस सवैये में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर वर्णन किया गया है। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है। व्याख्या। हे सखी, जिस दिन से वह नंद का बालक इस वन में आकर गायों को चरा गया है तथा अपनी मोहिनी तान सुनाकर और बंसी बजाकर हम सबको प्रसन्न कर गया है, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके हमारे मन में प्रवेश कर गया है। इसलिए अब कोई भी गोपी किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करती। उन्होंने तो अपनी लाज शर्म त्याग दी है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है। काव्य सौंदर्य। यहाँ गोपियों पर कृष्ण प्रेम के जादू का सजीव वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद सवैया, रस श्रृंगार, अलंकार अनुप्रास। कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निषधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सहिए। जिन मोह लियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको दहिएं। मिलियाओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित सवैये से लिया गया है। प्रसंग। श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति प्रेम देख करके गोपियां बांसुरी से ईर्ष्या कर रही हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है। व्याख्या। हे सखी, श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब हम लोगों को यहाँ कौन पूछेगा। यहाँ सौतन बनकर बांसुरी दिन रात उनके साथ लगी रहती है। हम लोग भला इस सौत द्वारा दिए गए कष्टों को सहन क्यों करें। जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को ही मोह लिया है, वह हमको सदैव जलाती रहेगी। इसलिए आओ हम सब मिलकर ब्रज को छोड़कर भाग चलें। अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, हम लोगों का कोई काम नहीं है। अगला सवैया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों,
गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धराऊंगी। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित सवैये से लिया गया है। प्रसंग गोपिकाएं श्री कृष्ण का भेष बना करके स्वांग रचना चाहती हैं। एक सखी उनके सभी वस्त्रों को धारण करने को तैयार हो जाती है, किंतु ईर्ष्या बस बांसुरी को धारण नहीं करना चाहती है। वह कहती है कि व्याख्या, हे सखी, मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख को सिर के ऊपर लगाऊंगी, गले में बनमाला पहनूंगी, पीतांबर ओढ़ूंगी, लकुटी लेकर ग्वाल बालों के साथ साथ वन में घूमूंगी। इसके अतिरिक्त तुम लोगों को जो जो अच्छा लगेगा वह सब करूंगी, किंतु यह मुरली मुरलीधर की है। उन्होंने इसे अपने अधरों पर धारण किया है, इसे मैं अपने ओंठों पर धारण नहीं कर सकती, क्योंकि यह मुरली मेरी सौत है। श्याम ने जिस ओंठों का रसास्वादन मुझे कराना था, उसे इस बांसुरी ने किया है। काव्य सौंदर्य सौतिया डाह का सुंदर और स्वाभाविक चित्रण किया गया है। अधरान धरी अधरान धराऊंगी में यमक अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा, छंद सवैया। कविता है, गोरज बिराजे भाल लहे लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानिरी। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवानी मंद मंद मुस्कान री। कदम बिटप के निकट तट निक तट, अट चढ़ी चाह पीत पट फहरान री। रस बरसावे तन तपनि बुझावे नैन, प्राणनि रिझावे वह आवे रस खान री। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित कवित्त से लिया गया है। प्रसंग इस कवित्त में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। व्याख्या, श्री कृष्ण दिन भर गाय चराकर सायंकाल घर लौट रहे हैं। एक गोपी उनके सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि हे सखी, वह देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं। उनके मस्तक पर गायों के पैरों से उठी धूल लगी है, गले में लहराती हुई ताजे फूलों की माला है। आगे आगे गायें आ रही हैं, उनके पीछे पीछे ग्वाल बाले आ रहे हैं। वे मीठी बाणी में गाते आ रहे हैं। उनकी तिरछी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान बहुत ही सुंदर लग रही है। वैसी ही मधुर मधुर उनकी बांसुरी की ध्वनि भी है। हे सखी, यमुना नदी के तट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। आओ अटारी पर चढ़कर उनके पीले वस्त्रों का फहराना देखते हैं। देखो सखी, वह आनंद की वर्षा करके शरीर की तपन को मिटा रहे हैं। वह आनंद का भंडार हमारी आँखों और प्राणों को अत्यधिक अच्छा लगता है। काव्य सौंदर्य है, सौंदर्य का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। भाषा ब्रज भाषा, छंद सवैया। आपको हमारा शिक्षण कार्य पसंद आया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी समस्त वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।